और जयराम रमेश, रागिनी आप रिस्पॉन्ड करें तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि नहीं, यंग इंडिया ने एजेएल का टेक ओवर किया ही नहीं। वो कह रहे हैं ये कोरा झूठ है। 99% तो मालिकाना हक आपने ले लिया एजेएल का। अब क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? अब साफ आ रही है। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए, सबसे पहला आरोप ये लगाया गया कांग्रेस पर कि आज एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन पूरे देश में कर हम ईडी को प्रेशराइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ईडी पर सच में दबाव बनाया जा सकता है तो ये सत्ता पक्ष, सरकार और खासतौर से मोदी सरकार ज्यादा दबाव बना सकती है, ना कि विपक्ष का एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन। तो ये आरोप मैं खारिज करती। इसके बाद में 2-3 पंक्तियां जरूर मेरा अंदाज है संदीप जी, मैं थोड़ा समय लेकर कहना चाहती हूँ कि तानाशाह पे इतने जुल्म नहीं जितनी कांग्रेस में लड़ने की ताकत है। तानों के स्टोर में रहकर भी हमें सच कहने की आदत है। हम सागर से भी गहरे हैं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ेंगे हम, तुम हमको कितना रोकोगे। तो संदीप जी, ऐसा है कि जब तानाशाह भयाक्रांत होता है ना, डरा हुआ होता है, किस बात से डरा हुआ है? का आलम बढ़ जाता है। मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात तो आप जानते हैं, आपको दोनों का ही शौक है। तो बिहार में गठबंधन हमारा मजबूत होता जा रहा है। इनके वो जैसे हरियाणा में आप बहुत मजबूत थे, महाराष्ट्र में आप चुनाव जीतने वाले थे, दिल्ली में आप कमाल करने वाले थे, बीजेपी दिक्कत में है। आप ये कह रहे हैं भयभीत है बीजेपी या भयभीत है विपक्ष? अरे सुनिए ना, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में अगर कमाल नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा कभी। क्या एक चुनाव आ रहे हैं, आगे सारे चुनाव हारेंगे? कल एक बहुत ही सार्थक बैठक तेजस्वी यादव जी की, राहुल जी की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हुई। आज राहुल जी गुजरात में कांग्रेस के संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। मोदी जी को तकलीफ होना लाजमी है और इतिहास गवाह है संदीप जी कि जब जब मोदी जी डरते हैं, ईडी और सीबीआई को आगे करते हैं। तमाम मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट आपके पास है, आपने तो खुद दिखाया। और ईडी के आरोपों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए ये आपने खुद दिखा दिया। 1% से कम कन्विक्शन रेट है ईडी की। पीएमएलए में आज तक 5422 केस रजिस्टर हुए हैं, जिनमें तो अभी मेन मुद्दे पर आते हैं। 90 करोड़ का लोन दिया कांग्रेस पार्टी ने, उसको माफ कर देते। ये 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, वो सारे लोन को इक्विटी में 9 करोड़ शेयरों में तब्दील किया गया। उन शेयरों का 76% सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपने नाम करवा लेते हैं और 50 लाख रुपए देकर, भाई 2000 करोड़ की है या 3000 की या 5000 की है या 600 करोड़ की है, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक बन बैठे ना। इस बात को आप डिनाई करती हैं क्या? यही आरोप लगा रही है ईडी और बीजेपी। अच्छे पत्रकार की निशानी ये है संदीप जी कि वो हर प्रश्न को इतना बड़ा और इतना विराट रूप दे देता है कि ऐसा लगता है कि प्रवक्ता शायद जवाब ही नहीं दे पाएंगे, फंस जाएंगे। लेकिन देखिए, इसके 2 पहलू हैं, मैं दोनों पर जवाब देती हूँ। पहली बात तो ये कि एजेएल के पास जो अखबार की जो संपत्ति थी वो 6 अलग अलग शहरों में थी, मुंबई में, पटना में, दिल्ली में, लखनऊ में और एक जगह और, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ, इंदौर में। उसमें से असल में मालिकाना हक केवल लखनऊ की प्रॉपर्टी का है, बाकी सब लीज पे है। तो एक जो बड़ा आरोप ट्रोलर्स भाजपा के लगा रहे हैं ना, करोड़ों की संपत्ति, आईटी डिपार्टमेंट ने मूल्यांकन करके बताया 365 करोड़ की संपत्ति है। पहली बात तो ये 1000 करोड़ जो बात है वो गलत। अब अगली बात पर आ जाते हैं। आप देखिए, अखबार चलाया पंडित नेहरू जी ने। 3 अखबार थे जैसा आपने बताया, एक उर्दू का, हिंदी का नवजीवन, कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड। और इसके जो पहले 700 शेयर होल्डर थे सब कांग्रेस के नेता थे। हमने जो कर चढ़ा 90 करोड़ का, उसको इक्विटी में तब्दील किया। क्या ये गैर कानूनी है? क्या मोदी सरकार एनसीएलटी में जाके तमाम कंपनियों के डेट को इक्विटी में ट्रांसफर नहीं करती है? क्या ये करना ही अपने आप में मनी लॉन्ड्रिंग है? आपकी बात वाजिब है, पर एक मिनट सुनिए ना। रागिनी सुनिए, आपकी बात को मैं काट नहीं रहा। नहीं, आपने जो कहा और एनसीएलटी का उदाहरण दिया बिल्कुल सही दिया, पर इसमें एक पर है। पर यह है कि एजेएल में कौन थे शेयर धारक? मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। यंग इंडिया बनती है, उसमें कौन थे शेयर धारक? मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? ये थोड़ा हास्यास्पद और शक पैदा करने, भाई दोनों जगह वही आदमी आपस में देनदारी हो रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? इसका सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप
आपका प्रश्न धारदार है पर आपका तथ्य अकाट्य नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर बोलते हैं ना कि मोतीलाल वोरा यहाँ थे, ऑस्कर फर्नांडिस यहाँ थे, तो बड़ा अजीब लगता है। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के महासचिव, कांग्रेस के संगठन सचिव और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ही शेयर होल्डर बनते हैं यंग इंडिया में, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। और एजीएल के भी जितने धारक थे वो भी कांग्रेस के ही बड़े नेता और पदाधिकारी थे, और उनकी ईजीएम में सर्वसम्मति के बाद ही यंग इंडिया में शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो कांग्रेस के पदाधिकारियों के शेयर कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम पर ट्रांसफर होते हैं। अखबार हमारा, कर्ज हमारा, हम उसे इक्विटी में बदलें, पूरा माफ कर दें। हम कहा नहीं, अभिषेक मनु सिंह भी यही तो कह रहे हैं कि उद्देश्य था भाई यंग इंडिया कंपनी बनाने की जरूरत क्या थी। वो कह रहे हैं कि एजेएल को मदद करना, एजेएल को मदद करना उद्देश्य था। वो तो एआईसीसी एक रेजोल्यूशन पास कर देती कि हम भूल गए 90 करोड़ रुपए। नहीं, हम तो सब कर देते। पर मुझे ये बताइए कि जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो इलेक्शन कमीशन में 2012 में शिकायत दर्ज की, जिसे इलेक्शन कमीशन ने खारिज किया, फिर वो 2013 में कोर्ट गए, 2-3 साल ईडी ने उसको देखा और क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। मोदी जी की 2015 में सरकार आती है तो वो ईडी के डायरेक्टर राजन कटोच जी को हटा देते हैं। फिर 2015 से चल रहा केस चार्जशीट करने में 2025 में चार्जशीट की जाती है, 10 साल बाद। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जो है उसे कंफर्म करने के लिए 365 दिए जाते हैं दिन, और 365वें दिन ही नहीं याद आती। अरे अगर इतने तथ्य होते, साक्ष्य होते, 55 घंटे की पूछताछ के बाद ही राहुल ठीक गांधी है महेश वर्मा, कुछ नहीं है, बात का बतंगड़ बना रहे हो आप। आरोपों को लगाकर परेशान करने की कार्रवाई है और कुछ नहीं है। ये विशुद्ध राजनीति है। ये संदीप भाई, एक कहावत है गांव घर में, आपने भी सुनी होगी कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। ये केस कुछ उसी तरह से है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार, पत्रकारिता और उससे जुड़ा हुआ एक अखबार, जब वो मरणासन स्थिति में था तो उसको जमीन दोज करने का काम जो है, उसको हड़पने का, उसको गबन करने का इन किन प्रकरण तरीके से, और उसको लेकर सोनिया जी, राहुल जी तमाम तरह की कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और सुप्रीम कोर्ट तक गए, और कहीं भी इन लोगों की इस बात को राहत नहीं दी गई कि आपने जो कांग्रेस पार्टी का जो पैसा, जो कि एक 90 करोड़ रुपए के नाम पर आपने पूरे ये बेशकीमती अरबों खरबों की ये जमीन जो है, आपने ये प्रॉपर्टी संपत्ति जो हथियार, इसे बेच सकते हैं ये? बिल्कुल अब बेच सकते हैं। नहीं, बेचने का तो अधिकार अब कहाँ रहा। सवाल है कि नेहरू जी ने था क्या? नहीं, नेहरू जी, मैं यंग इंडिया सेक्शन 25 में नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तहत रजिस्टर हुई है। वो बेच सकते हैं कोई संपत्ति, 1 रुपए की भी संपत्ति बेच सकते हैं। स्वाभाविक है कि उसमें जो शेयर होल्डर है उनका तो पूर्ण रूप से अधिकार है वो सारे पैसे बेचने का। आपको जानकारी क्या? उसके यूज एंजॉयमेंट करने का। कैसे तनख्वाह ले सकते हैं? तनख्वाह नहीं, डिविडेंड ले सकते हैं। अरे बताइए, पे लेके उसको चला सकते हैं, उसका पैसे का इस्तेमाल, उसका रेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंट इस्तेमाल अपने सुख सुविधा के लिए कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? ये गलत बयानी नहीं, क्योंकि आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप 90 करोड़ रुपए का, अभी बार बार आप गलत बयानी कर रहे थे कि 90 करोड़ रुपए कांग्रेस जो है वो वेवअप कर सकती थी। हाँ। जिस पैसे को इस देश के कानून के तहत जो है, अरे भाई सरकार 15-16 लाख करोड़ रुपए बच्चे खाते में डाल देती है, 90 करोड़ कांग्रेस डाल देती है। उनके पैसे थे कि नहीं चाहिए वापस? क्यों भाई? जैसे 15 लाख करोड़ क्यों भाई, क्यों बच्चे खाते में डल जाते भाई? आप बिना जबरदस्ती के उस चीज को उससे कम, 90 करोड़ और 15 लाख करोड़ कौन सा बड़ी रकम कौन सी है? इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड, आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते एक चंदा लिया, उससे इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड वो पैसा था, उसको क्या आप धंधे पानी में लगाएंगे? आप उससे क्या बिजनेस व्यवसाय करेंगे? में लगा रहे हैं। राहुल गांधी और नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए चंदा लिया गया था क्या कि वो 38% तनख्वाह ली और उसके बाद वो या डिविडेंड लिया 90 करोड़ रुपए में, जिसे लाभांश कहते हैं, तथाकथित 360 करोड़ की प्रॉपर्टी को ले लेंगे। क्या हो गया आपको महेश भाई? आप चिल्लाने लग जाते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब कर रहे हैं ना। नहीं, मुझे लगा कि आप ऐसे लग रहा है जैसे रैली संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं सर, सवाल आप भी पत्रकार रहे हैं, सीधे सवाल सर। जिस नौजीवन को, जिस नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित करना चाहिए था, मुझे अच्छी तरह से याद है, 3 हमारे मित्र, तो उसी के लिए 3 हमारे मित्र आत्महत्या जैसी दोबारा से नेशनल हेराल्ड चलाने की कोशिश की गई क्या?
नहीं सर। सवाल यहाँ पर मेरा सवाल नहीं है सर। अभिषेक मनु सिंघवी का सवाल है, जब किसी डायरेक्टर ने ना कुछ खरीदा, ना बेचा, ना कोई फायदा लिया, तो मनी ट्रेल कहाँ है कोई मनी ट्रेल? तो ये सवाल जो है ये वो देश के सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट से क्यों नहीं कर रहे हैं कि भाई एक चीज मुझे बताओ, जब हम क्वेश्चन के लिए ये FIR खत्म, मुकदमा खत्म करने के लिए आपके पास आए, तो क्या आपके आंख बंद थे सुप्रीम कोर्ट? आपको दिखाई नहीं दिया कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं? आपने कोर्ट केस का खत्म क्यों नहीं किया? आपने क्यों इनके ऊपर चार्जशीट करने के लिए अलाउ किया? सवाल ये है। चार्जशीट तो मजबूरी है, चार्जशीट मजबूरी क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आपको इस बात के लिए राहत नहीं दिया, जमानत पर है आप। अगले नोटिस तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी। सर भ्रष्टाचार चल रही थी ना, भ्रष्टाचार की इंतहा है। हम इस देश में खाते पीते हैं। अगर इसी बात के लिए हम क्या यहाँ रहेंगे क्या कि भाई देश में जो है नेहरू गांधी परिवार जो है दोनों हाथ से लूटता रहे? बहुत सही बात, राजनीति करने की यही मंशा होनी चाहिए, राजनीति का यही इरादा होना चाहिए, इसी उद्देश्य से राजनीति में आना चाहिए। आप रैली को संबोधित करने लगे। मैं कहा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। तो 70,000 करोड़ का घोटाला कर रही थी नेचुरली करप्ट पार्टी, उसके अध्यक्ष को खजाने की चाबी क्यों सौंप दी? महाराष्ट्र के वित्त मंत्री क्यों बना दिया? हमने 4 ही दिन बाद नहीं, हमने वहां पे किसी भी तरह से कोई इंटरफेयर किया तब नहीं। हमने आंदोलन, मैं चाहता हूं आप उतनी ही उत्तेजना से, उतनी ही उत्तेजना से बोलिए ना। हमने कहीं हमने हाय तो हमने अलाप बिलाप प्रलाप शुरू कर दिया, जैसे अभी आपने कहा। नहीं, भ्रष्टाचारी की क्या जगह होनी चाहिए? घनश्याम तिवारी से अरे भाई क्यों अलाप बिलाप, छाती पीटना क्यों शुरू कर दिया? क्या हो गया? ऐसा है देश का ये कानूनी सिस्टम है, जिसके ऊपर आरोप है वो उसको फेस करेगा। अदालत अगर निर्दोष होगा तो वो चला जाएगा। लेकिन इसमें देखिए ना, देश का सर्वोच्च नेतृत्व, कांग्रेस का सर्वोच्च नेतृत्व और एनसीपी का सर्वोच्च नेतृत्व है वो। सर लोकसभा का, फिर आप जिस चीज से कंपेरिजन, देखो जो मुद्दा होता है ना, अगर उससे आप देखो, आप एक पत्रकार, 70,000 करोड़, सुनो, आप एक पत्रकार हो, एक पक्षकार नहीं। ईडी कह रही है 5,000 करोड़। आप एक पत्रकार हो, पक्षकार नहीं हो। अरे आपके कहने से थोड़ा हो जाता हूँ पक्षकार या कुछ और। नहीं सर, फिर आप उस चीज को ऐसे जवाब नहीं मिल रहा ना, 70,000 करोड़। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, हर हाल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। देश को लूटने का ये जो नया तरीका निकाला लेकर आइए, वो देश को 70,000 करोड़ रुपए में नहीं लूटा जा रहा था, अब हो गया ना सर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।